हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी कॉमेडी स्टार संतोष जी हैं। संतोष जी, पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, आज आप छठे सरस सरल भोजपुरी सिने अवार्ड में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। और जब अवार्ड मिला हो बेस्ट कॉमेडियन जूरी अवार्ड, तो बहुत खुशी की बात है। आकांक्षा, आपका ये सुनो टाइम्स जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। मैं संतोष जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कितना लंबा स्ट्रगल रहा, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्टारडम पाने के लिए, एक सक्सेस पाने के लिए काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है एक्टर के साथ। तो कितना लंबा है? देखिए, जो एक्टिंग क्षेत्र है वो मेहनत का ही क्षेत्र है। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैंने मेहनत किया, शुरू से रंगमंच से जुड़ा। लगभग 10-15 साल रंगमंच करने के बाद मुझे 2003 में भोजपुरी फिल्म मिली ससुरा बड़ा पैसा वाला। ये डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी के माध्यम से मिली, जो अजय सिन्हा जिसके डायरेक्टर थे। और ससुरा बड़ा पैसा वाले में मेरा जो किरदार था भोला का था। तब से लेकर आज 400 फिल्में हो गई हैं। तब से लगातार काम कर रहा हूँ, ईश्वर की बहुत कृपा है। भोला के नाम से आप जाने भी जाते हैं, काफी मशहूर है। लेकिन जब बात आती है यूपी की या बिहार की, तो अन्य राज्यों में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है कि अरे ये तो भैया है, ये तो यूपी के हैं, ये तो बिहार के हैं। एक अलग धारणा, एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब मेरे ख्याल से ये पहले था। ये अभी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भैया लोगों का बहुत चरम हो गया है। जब से योगी जी ने यूपी को इतना शानदार, इतना खास प्रमोट किया है, यूपी में इतने सारे काम किए हैं कि इससे जो है बिहार और यूपी के लोगों की जो है एक्टरों को देखने की नजरिया बदल गया है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, मैं आपसे एक सवाल चाहूंगी, कभी आपने एक्ट्रेस को डेट किया है? आकांक्षा फंसा रही है। आकांक्षा मेरी बहन है और ये बदला ले रही है। और ये चैनल मेरी बीवी भी देखती है। देखती है? हाँ। किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं किया कभी आपने? नहीं, मैंने तो कैमरे के सामने? नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश किया। हाँ। कोई हुआ ही नहीं। कोई हुआ ही नहीं। एक आज भी करता हूँ। भोजपुरी का एक ट्रेंड है, एक तरफा प्यार। मैं सब हीरोइनों से प्यार करता हूँ क्योंकि सारे हीरोइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, भोजपुरी का ट्रेंड है ये कि जब कोई एक्टर एक्ट्रेसेस एक साथ काम करते हैं, 4-5 साल लगातार बैक टू बैक फिल्में आती हैं और उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया, कास्टिंग काउच जैसी चीजें, तमाम सारी चीजें। मानते हैं कि है ऐसा कुछ इंडस्ट्री में? ऐसा कुछ तो नहीं है। जब दो लोग राजी हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? काजल राघवानी का बयान आया हाल ही में, उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ रिलेशन में रहकर भाई नो कमेंट मैं करूंगा। भाई सबका अपना निजी मैटर है। काहे मुझे फंसा रही हो आकांक्षा? तुम मेरी बहन हो और यही कर रही हो तुम। सुनो टाइम्स, सुन लो क्या कर रही है आकांक्षा। अच्छा, कॉमेडी स्टार का अवार्ड मिला है आपको। मैं चाहूंगी कि एक आध कॉमेडी हमारे दर्शकों के साथ भी हो जाए। आप सुनाइए कि किन किन डायलॉग्स को लोग आपके पसंद करते हैं। देखिए देव सिंह भी आ गए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए और मैं फिर इसको सुनाता हूँ, क्योंकि बिना पैसा दिए मैं वही नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन मैं बहन हूं ना, तो मेरे साथ चल जाएगा। तो बहन है तो भाई राखी का बाद में करना था। देखो दो पकड़ो हो गया। अच्छा, देखिए, रही बात कॉमेडी की, तो मैं शादीशुदा हूँ और इससे बढ़ के एक लाइफ में, इंसान की लाइफ में क्या कॉमेडी हो सकती है कि वो शादीशुदा है। तो अपनी लाइफ को आप कॉमेडी मानते हैं? 100%। भाभी तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसे मुंह बनाता हूँ और रात तक ऐसे बनाता रहता हूँ। डांटती मारती तो नहीं है भाभी जब दूसरे एक्ट्रेस के साथ जाते हैं, रोल करते हैं? वैसे तो पिता का रोल होता है आपका, लेकिन उसमें भी आपकी एक वाइफ होती है। बिल्कुल। मेरा एक मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र को जितने सुनो टाइम्स देख रहे हैं दर्शक, वो जान लीजिए। अगर मेहरारू खुश, डी बाबा, काली माई, कुल देवी, कुल देवता, माई बाप सब खुश। हाँ, अगर मेहरारू खुश रही तो माई बाप भी खुश रही हैं, सब लोग खुश रहे। इसलिए सब लोग भैया अपने अपने मेहरारू के खुश रखा, चाप के खुश रखा एकदम। आजकल की जो युवा पीढ़ी है फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो 1-2 एल्बम्स तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें फिल्में नहीं मिलती है, उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो नहीं पूरी हो पाती है। क्या संदेश देंगे उन लोगों को? संदेश ऐसे कलाकारों को दूंगा कि आप सीखिए। जब आप डॉक्टरी करने जाते हैं तो डॉक्टरी बनने के लिए आप 15 साल 16 साल मेहनत करते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपके घर मोटरसाइकिल, सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन सर्विसिंग कहाँ कराते हैं? दुकान पे, मिस्त्री से, खुद नहीं करते। उसके लिए सीखना पड़ता है। उसी प्रकार एक्टिंग भी है। एक्टिंग को सीखिए, उसकी बारीकियों को सीखिए
और प्लेटफॉर्म, इतने प्लेटफॉर्म आए हैं एक एक्टर के लिए कि अगर इस बीच कोई एक्टिंग का ए भी जान रहा है ना, वो भी उसका चल रहा है। इसलिए एक्टिंग को सीखिए आप। तमाम ऐसे सितारे हैं भोजपुरी के जो अब राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं और आप भी उनमें से एक ही हैं। आपने प्रचार प्रसार भी किया दिनेश लाल यादव निरहुआ का, रवि किशन का और तमाम मनोज तिवारी का। आपका राजनीति में आने का कोई प्लान? बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति का कल्याण नहीं होगा। मैं अपने आप को सबसे अच्छा समझता हूँ भाई, सबको हंसाता हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ, इसलिए मुझे भी राजनीति में आना है और आ ही रहा हूँ। 27 का प्लान है, कुछ विधायकी वगैरह लड़ने का कुछ प्लान किया है? ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन जहां से लड़ूंगा, जिसके खिलाफ लड़ूंगा, जिस पार्टी से लड़ूंगा, लड़ जाऊंगा। कहीं से भी मिले लड़ जाऊंगा। जय श्री राम। पवन सिंह के जैसे तो नहीं होगा कि पहले फिर कहीं से भी टिकट दे दो तो नहीं, हमके काराकाट से चाहिए, वो वाला सीन तो नहीं देखिए, होगा। पवन भैया के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवन भैया उससे भी बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, और पवन भैया को जहां से टिकट मिल जाए वहां से जीत जाते, लेकिन कभी कभी जीत के लिए हार कर सीखना पड़ता है। तो पवन भैया ने चुनाव जीता है, कितने सीटों को वहां हरा दिया पवन भैया ने, तो अपने आप को साबित किया पवन भैया ने, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम सितारों के साथ आपने काम किया, सबसे रवि किशन के साथ आपने काम किया, दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ आपकी कई सारी फिल्में आई, आम्रपाली रही, और तमाम सारे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ और मनोज तिवारी जी के साथ, क्योंकि मनोज तिवारी मेरे बड़े भैया हैं, और मनोज तिवारी जी ने जब फिल्म साइन होती थी तो पहले वो साइन होते थे, फिर मैं साइन होता था। अच्छा। उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरी लाइफ को, मेरे फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने में। मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं सर्वोपरि मनोज तिवारी को मानता हूँ। कभी आपने कोशिश की मेन लीड में काम करने की कि एज एन एक्टर मेन लीड में काम करें? मैं आज भी कोशिश में हूँ। मेरा पहनावा देखिए, मेरे सर पे बाल नहीं है, लेकिन मैं कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे सर पे बाल नहीं है। मैं आज भी ऐसी फिल्म चाहता हूँ, ऐसा कैरेक्टर चाहता हूँ कि वो लीड रोल में हो। आज भी अपने आप को हीरो ही समझता हूँ मैं, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि अभी जो फिल्में आ रही हैं वो एज ए हीरो पे नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट पे आ रही हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर मेरे लिए कोई ना कोई डायरेक्टर जरूर लिख रहा होगा, राइटर लिख रहा होगा, जो मुझे लेकर के लीड में रोल बनाएगा। बॉलीवुड से ऑफर आया, जाएंगे? बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। किसके साथ सबसे पहले काम करना चाहेंगे? आर्यन के साथ काम करना चाहता हूँ। आर्यन के साथ काम करना चाहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देंगे? एक भैया आप लोग ठीक से रहा, पढ़ाई लिखाई करा, खूब मेहनत करा, जौने लाइन में जात हुआ उमन खूब मेहनत करा, एक सूत्र एक लक्ष्य में खूब मेहनत के पूरा करा, जरूर सफलता मिली तो उनके। भोजपुरी में एक डायलॉग जाते जाते। ला 900 चुआ खाक बिले कहाँ जाई, हो गए जाई। तो देखिए आपसे हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव, जो कि भोजपुरी के कॉमेडी स्टार है और इन्हें आज बेस्ट कॉमेडी स्टार का अवार्ड भी मिला है। तो इन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट कॉमेडियन जूरी अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन जूरी अवार्ड मिला है इन्हें। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सुपर टाइम्स के साथ।